एक घटना घटित होती है जो आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पांवटा साहिब में एक हिंदू बेटी को, जिसकी उम्र मात्र 18 साल 4 दिन थी, वो बेटी गुम होती है। परिवार के लोग चिंतित होते हैं और नौजवान बेटी जब घर से गुम होती है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। परिवार के लोगों ने 5 तारीख को माजरा थाने में शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट की कि हमारी बेटी गायब है, हम चिंतित हैं, वो सुरक्षित होनी चाहिए, पुलिस मदद करे, प्रशासन मदद करे उसको ढूंढने की। लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। 4 तारीख की बेटी गुम होती है, 5 तारीख को कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है 10 तारीख को, ठीक है ना, 10 तारीख को ऐसा बताया, हमको जानकारी बताई है। और ये सब जो है पुलिस को, प्रशासन को अच्छी तरह से जानकारी थी कि बेटी कहां है, लेकिन प्रयत्न नहीं किया गया उसको लाने का। और उस सूरत में हमारा ये सबका मानना है कि ये विशुद्ध जो है एक तरह का लव जिहाद का मामला है। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के, एक मंत्री का बयान आता है उसी जिले से संबंधित कि छोटी सी घटना है, 2 नौजवानों की रजामंदी है, जबकि लड़का जो है अभी 19 साल का है, 21 साल का भी नहीं हुआ है। और इस सारी चीज को राजनीतिक मकसद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मसले की बात आती है तो मनोहर के बारे में भी यही कहा जाता रहा है सोशल मीडिया में, और मीडिया में ये बात आई थी कि वो भी एक निजी मामला था, ऐसा बताया गया है मुझे। वेरिफिकेशन को लेकर के, वो सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता बाद में आई नहीं, लेकिन मनोहर के तो 8 टुकड़े कर दिए। और यहां पर बेटी गुम होती है, उसके खिलाफ एफआईआर करने में कितना वक्त लगाया। और जब हालात इस प्रकार के बन गए कि पुलिस उसमें रुचि नहीं दिखा रही थी, सरकार प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा था बेटी को ढूंढने में, तो कि जिसके खिलाफ भी जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करो। मीडिया कोई चीज लिखती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, मामला दर्ज करो, एफआईआर करो। कोई आदमी सोशल मीडिया में कुछ लिख देता है, टिप्पणी करता है, तो मामला दर्ज करो। और अब की बार ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने की, और उसमें 307 में मामला दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सारी चीजें बदले की भावना से की गई है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। कहां सरकार को हिमाचल प्रदेश में काम के लिए लगना चाहिए, विकास के लिए लगना चाहिए, कहां किस सारी चीजों में इस तरह से सरकार उलझ करके रह गई है। और बहुत दिलचस्प बात है, जो बाद में बेटी को बरामद किया गया, और जो सिरमौर जिला के मंत्री ने बड़ा साफ अपने शब्दों में पहले भी ये भी कहा है, उनने एक बात तो ये कही कि भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर ये सारी घटनाक्रम जो घटित हुआ, सारा घटनाक्रम घटित हुआ, तो ये उस वजह से हुआ क्योंकि प्रशासन, पुलिस ने ठीक प्रकार से समय रहते कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये स्थिति ना होती। कार्रवाई करने से किसने रोका? किसकी सरकार है?
क्या राजनीतिक संरक्षण दिया गया उन लोगों को जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम इस प्रकार से दिया और उसके बाद कार्रवाई करने से रोका गया, और कार्रवाई की तो एक तरफा की गई। इससे यही अंदेशा आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने इस सारे विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से लिया, और हमने वहां पाउंटा साहिब में जाकर के प्रदर्शन भी किया, और उस प्रदर्शन में हम सब लोगों ने एकजुट होकर के यही कही है बात, जिसको मैं आज आप सबके सामने फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि धारा 307 जो लगाई गई है, सब लोगों के ऊपर उसको तुरंत वापस लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो मामले दर्ज किए हैं, उनको सबको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। क्योंकि ये बहुत विचित्र स्थिति है। अभी तक जो है वो 5 लोग जो अंदर हैं, उनके ऊपर 307 लगाई गई है, लेकिन जो लड़का है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारी जानकारी हमको जो प्राप्त हुई है, उसके वहां पर जो है, वहां लोगों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने लाखों रुपए उसके अकाउंट में डाला। वो भी जांच का विषय होना चाहिए।